नमः शिवाय। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये अधनंगा जैसा आदमी जंगलों में जाके कुछ बोलता रहता है, लेकिन अगर आप लोग गौर करते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा महारथी या कोई पढ़ा लिखा इतना बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैंने नेचर को बड़ा क्लोज से देखा हुआ है। मैं नियति के बड़ा क्लोज रहता हूँ, मैं प्रकृति के बड़ा क्लोज रहता हूँ। आज मैं जिस पेड़ पे बैठा हूँ, इसको हम बान बोलते हैं स्थानीय भाषा में। और ये ओक का पेड़ है। ओक कॉमन इसका जो नेम है, सिल्वर ओक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो ये देख रहे हैं आप, इसका जो ये लीव्स होता है, ये एक साइड से वाइट होता है, सिल्वर जैसा। इसका जो लैटिन नाम है वो है कर्कस ल्यूको ट्राइकोफोरा। और इसी के बीच में आज बैठा हूँ। मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि मैंने देखा दुनिया में लोग जाते हैं, भटके हुए हैं। दुनिया में भटकाव आ गया है आज की जनरेशन में। बहुत से लोग मंदिरों में हैं, कोई बाबाओं के साथ, कोई संतों के साथ भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि वेयर इज द गॉड एंड हु इज द गॉड। ये भगवान कौन है और किधर रहता है? क्या हमने इसको दिल से, अपने आंतरिक से, अपने अंत मन से इसको खोजने की कभी कोशिश की? अगर नहीं तो सुनिए। अगर आप जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उससे अगर सहमत होंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं कोई दार्शनिक तो हूँ नहीं अभी। भगवान हम बोलते हैं, कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई गिरजाघरों में ढूंढता है, कोई मठों में ढूंढता है, कोई कहाँ ढूंढता है। अपने अपने तरीके हैं। मैं उनका खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। हमारे हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार मैं इस सब चीज़ों का समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये एक रास्ता है भगवान को पाने का, हो सकता है। लेकिन दुनिया में ये नहीं जानती है कि भगवान है कहाँ। निश्चित तौर पे है क्या भगवान? अब हम अपने मानव जीवन के ऊपर आते हैं। मानव जीवन जो है, मानव की काया है, ये पंच महाभूतों से बनी हुई है। पंच महाभूत: भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इन पांच चीजों के बिना ना आदमी की उत्पत्ति हो सकती है, ना आदमी का मरण हो सकता है, और ना इसके बिना आदमी का जीवन जो है समतल चल सकता है। आदमी को जीवन जीने के लिए, चाहे वो योगी हो, महायोगी हो, संत हो, महात्मा हो, राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, इन पंच महाभूतों से उसका जन्म होता है और इन पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। अब देखिए कैसे। मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, सुनने का आप कृपा करें। भूमि, भूमि से हमें अन्न मिलता है। भूमि से जो वेजिटेशन होती है, जिससे हम अपना भरण पोषण करते हैं, अपने जीवन को, अपने शरीर को, जो एक शरीर रूपी रथ है उसको हम चलायमान करते हैं, वो अन्न से करते हैं। वो भूमि का योगदान है। गगन, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें चांद है, सूरज है, अनगिनत तारे हैं, अनगिनत ग्रह इसमें हैं। गगन। वायु, वायु के बिना हमारा जीवन निष्फल है ही नहीं। ऑक्सीजन हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जिससे वनस्पति उपजती हैं। अग्नि, आग के बिना भी आदमी जी नहीं सकता। मान लीजिए कि आदमी आग का सहारा लेना छोड़ दे, लेकिन जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, वो जो हमारे जीवन, हमारे पेट के अंदर, वो एक अग्नि है। जो अन्न को पचाती है वो अग्नि है। वो एक मशीन है, वो अग्नि है। जो ऊर्जा है वो अग्नि है, आदमी के अंदर है, इंसान के अंदर है। फिर नीर, आदमी के अंदर है। ये पंच महाभूतों से आदमी बना हुआ है। इस पंच महाभूतों से ही फॉर्मेशन आदमी का हुआ है, और अंत में इन्हीं पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। अब मैं रिलेट करना चाहता हूं कि पंच महाभूत, आदमी का शरीर, मनुष्य का शरीर और भगवान। मैं कहता हूं भगवान कहीं नहीं है, भगवान हम है, भगवान नियति है, भगवान प्रकृति है। कैसे? बहुत से भूमि, गौ से गगन, बौ से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर, भगवान। और आप देखेंगे ये इन चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ दुनिया में पैदा नहीं होगी भैया, कि आदमी का जीवन हो ही नहीं सकता। आदमी की जीवन लीला खत्म ही नहीं हो सकती। आदमी की जीवन लीला यहाँ दुनिया में पनप ही नहीं सकती।
दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा विज्ञान खोज कर रहा है कि हम चंद्रमा पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, दूसरी जगह हम अपना आदमी को जो है उसका बसेरा करेंगे, लेकिन नहीं है। वहाँ पंच महाभूतों की कमी है। वो एक हिस्सा है, वो पंच महाभूतों में आता है, वो इस यूनिवर्स का, इस होल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। लेकिन जहाँ जब जिस जगह पे पर्यावरण होगा, वायु वनस्पति होगी, वहाँ जीवन आदमी का होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं कि भगवान क्या है, मेरा जो मानना है, अगर आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, आप लोग इसको आकलन करिए, इसको स्मरण करिए, सोचिए, अकेले में सोचिए कि क्या जो ये बंदा बोल रहा है, ये जंगलों में जाके पेड़ों में चढ़ के जो बंदा बोल रहा है, क्या सही है कि गलत है। मैंने फिर से कहा था कि भौ से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर, इनसे बनता है मिलाकर भगवान। और ये जो इन्हीं चीज़ों से मिलाकर बनती है हमारी नियति, और इसी नियति से बनते हैं जो हमारे पंच महाभूत। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, और पंच महाभूतों में हम विलीन हो जाएगी। पूरी सृष्टि का, पूरी यूनिवर्स का ब्रह्मांड जो है इन्हीं पंच महाभूतों से हुआ है। धन्यवाद।